जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ के छात्रों में भयंकर आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें 2 रिहायशी मकान, पंचायत घर और एक मदरसे की इमारत जलकर राख हो गई। आग शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से हुई, जिसमें करोड़ों का नुकसान हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं जीएम सरूरी ने दुख जताते हुए कहा कि यहाँ मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी खराब और बिना पानी के खड़ी है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि क्या वजह है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिना पानी और खराब पड़ी है। जीएम सरूरी ने लोगों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा देने की भी मांग की। सड़क के किनारे खुले में पेशाब करने वालों की अब खैर नहीं। जम्मू नगर निगम खुले में पेशाब करने वालों के खिलाफ 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाएगा। नगर निगम आयुक्त राहुल यादव ने आदेश जारी कर निगम की हेल्थ विंग और फील्ड स्टाफ को आदेश का अनुपालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जगह जगह यूरिनल बने हैं, वहां जाकर पेशाब करें। निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं चुकाने पर उनका चालान काटा जाएगा, जिसके बाद दोषी को अदालत में जाकर भरना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में 11 राज्यों की कुल 93 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। तीसरे दौर में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें सबसे ज्यादा 25 लोकसभा सीटें गुजरात की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी पीओके का भारत में विलय होगा, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी और उसके पास परमाणु बम भी है जो हम पर गिरेंगे। अगर रक्षा मंत्री कह रहे हैं तो वो आगे बढ़ें, हम रोकने वाले कौन होते हैं। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, उनके पास परमाणु बम है। ईडी की ओर से झारखंड में भारी मात्रा में नकद जब्त किए जाने का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की कुछ लोग सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग इस भ्रष्टाचार और लूट को रोकने की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आप ही बताइए, यदि मैं उनकी चोरी रोकूंगा, उनकी आमदनी बंद कर दूंगा, उनकी लूट बंद कर दूंगा, तो वो कैसे मोदी को गाली नहीं देंगे और क्या करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। पिछले 4 सालों में आतंकी हमले शांत इलाकों में ही हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर, राजौरी और पुंछ के इलाकों में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ बातचीत की उम्मीद पर पूछे गए एक सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान में नई सरकार है और जून में हमारे देश में नई सरकार बन जाएगी। उम्मीद करते हैं कि दोनों नई सरकारें बातचीत का राह अपनाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वो पहले ही कथित शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब उन पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से राजनीतिक चंदा लेने का आरोप है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसकी एनआईए की जांच की सिफारिश कर दी है। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल को शिकायत मिली है कि आम आदमी पार्टी को सिख फॉर जस्टिस से $16 मिलियन का फंड मिला था। ये पैसा कट्टर खालिस्तानी समर्थक देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद करने और खालिस्तानी भावनाओं को बढ़ावा देने के एवज में मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा, मेरे साथी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता सच्चाई के लिए खड़ा है, तब तक भारत में नफरत नहीं जीत सकती और हम एक नहीं करोड़ों हैं। मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे और देश के हालात बदल देंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सोमवार सुबह श्रीनगर के शहर खास में रोड शो किया। इसके साथ ही उन्होंने जामा मस्जिद में नमाज अदा की। इसे पिछले 3 दशकों से अधिक समय में किसी भी मुख्य धारा की राजनीतिक दल द्वारा पहली बार जीवंत राजनीतिक गतिविधियां के तौर पर देखा जा रहा है।
श्रीनगर शहर के खानियार में दस्तगीर साहब की दरगाह से शुरू होकर ख्वाजा बाजार में नक्शबंद साहब दरगाह से होते हुए श्रीनगर के नौहट्टा में ऐतिहासिक जामा मस्जिद तक उन्होंने चुनाव प्रचार किया। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जामा मस्जिद में सजदा किया। सैयद बुखारी ने श्रीनगर के शहर खास की शानदार विरायत को बहाल करने के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता का वादा किया।